वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल साथियों। एग्जाम फैटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। और कल ही मैंने अपडेट डाला था बेट को लेकर और बहुत बच्चे कमेंट क्या कर रहे हैं कि सर इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे आज इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और आपका एग्जाम्स कब होगा, इन सभी के बारे में। और एक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो है कि आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स कहां से प्राप्त कर सकते हो, इसके बारे में भी लोग बात करेंगे। वो भी फ्री में आपको नोट्स मिलेगी, वो बिल्कुल फ्री में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नोट्स भी चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल होगा, है ना, सारा चीज अवेलेबल किया जाएगा। तो कैसे मिलेगा, इन सभी मैटर्स के बारे में बात करेंगे, नोटिफिकेशन के डिटेल्स में बात करेंगे। और आप अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आपका नेट जेआरएफ नहीं है, उसके बावजूद भी आप बन सकते हैं बैट क्रैक करके। काफी दिनों के बाद फिर से बैट की नोटिफिकेशन आ रही है और आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए इस न्यूज को देखे होंगे आप प्रमुखता से, हर जगह आपको मिला होगा सभी समाचार पत्रों में। पहले इस न्यूज को देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग एक टेंटेटिव एग्जाम टेस्ट पे कंसीडर करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको नोट्स कहाँ मिलेगा और एग्जाम पैटर्न कहाँ है। तो 3-4 मुद्दों पर आज बात होगी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सहायक प्राध्यापक की अर्हता राज्य के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय कोर्स पर सर्वसम्मति। ये 4 वर्षीय कोर्स जो है वो अलग मैटर है। हम लोग जो बेसिकली अपना कंसंट्रेशन रहेगा हमारा, जो सहायक प्राध्यापक की अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है मिनिमम, वो क्या है, यूजीसी नेट होना चाहिए आपका। तो यूजीसी नेट के बदले अब राज्य में क्या होगा, बिहार में नेट के तर्ज पर होगा बैट, बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो राज्य के विश्वविद्यालयों में यानी बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापकों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए नेट की तर्ज पर बैट यानी बीईटी बैट हो गया, बीईटी बैट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट को पास करने वाले जो अभ्यर्थी हैं बिहार में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी सहायक प्राध्यापक पद के लिए योग्य माने जाएंगे। गुरुवार को, परसों ही राज्य के जो शिक्षा मंत्री हमारे हैं माननीय सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद की सामान्य परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला ले लिया गया है ना, फैसला हो चुका है। इसके अनुसार बिहार के विद्यार्थियों के हित में, ताकि बिहार के ज्यादा से ज्यादा बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बने, क्योंकि नेट में क्या था, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई करते हैं, तो बाहरी ना जॉब ले ले, जो बिहार के बच्चे उनको ज्यादा मौका मिले, इसीलिए यह फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने उच्च शिक्षा निदेशक से कहा कि बैट का सिलेबस तैयार कराएं और सिलेबस के आधार पर बैट आयोजित किया जाएगा। सिलेबस को यूजीसी अप्रूव करेगा। सिलेबस को कौन अप्रूव करेगा, यूजीसी। सभी स्टेट के सिलेबस को यूजीसी ही अप्रूव करती है और इसीलिए जो सिलेबस होता है ना, बिल्कुल हूबहू 100% यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, सेम वही सिलेबस रहेगा, है ना, लाइक यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा। आप जो सिलेबस के लिए कंप्लेन करते हैं सर सिलेबस कहां मिलेगा, तो कहीं नहीं, यूजीसी नेट के वेबसाइट पर जाएं, जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। लेकिन आपके लिए अच्छी बात यही है, फिर आप बोलेंगे सर मेरा तो नेट क्रैक नहीं हो रहा, फिर बैट क्रैक भी नहीं होगा क्योंकि वही सिलेबस है। यहां पे थोड़ा लो रहेगा लेवल नेट की अपेक्षा बैट का या जो भी स्टेट का सेट होता है उसका थोड़ा लो रहता है। आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका कुछ नंबर से नेट छूट जा रहा है तो बैट आसानी से निकल जाएगा। अभी अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। शिक्षा मंत्री ने परिषद के, अब अलग मैटर है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो आपका बैट से जुड़ा हुआ मैटर ये था। अब चलिए इसके सिलेबस के बारे में, जैसा मैंने कहा कि सिलेबस आपको यहाँ यूजीसी से अप्रूव इसको कराना होगा। किससे कराएगा, यूजीसी से। तो सिलेबस जो यूजीसी अप्रूव करती है ना, किसी भी स्टेट का, चाहे झारखंड हो, चाहे वो जहां भी स्टेट का एग्जाम हो, हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुआ तो छत्तीसगढ़ स्टेट का एग्जाम हो, तो वहां पे जो आपका ये सिलेबस अप्रूव करती है यूजीसी, तो उनका जो पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का अकॉर्डिंग यहाँ भी सिलेबस को वही रहना है, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो सिलेबस क्या है, आप सिलेबस को भी देख लें। सिलेबस पे हम लोग चलते हैं। ये आपका सिलेबस है ना, ये देखिए, ये आपका पहले एग्जाम पैटर्न समझ लीजिए, यही आपका एग्जाम होने वाला है, ये आपका एग्जाम होगा। इस प्रकार यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, इसी प्रकार यहां भी आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1
पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 होगा। पेपर 1 क्या होगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। पेपर 1 में कितना क्वेश्चन रहेगा, 50, और जो मार्क्स रहेगा आपका 100, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का रहेगा, तो मार्क्स कितने हो गए, 100। इसी प्रकार आपका जो अपना पेपर है जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जिसने आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के मान लिया आपने हिस्ट्री से किया है ना, तो आपको हिस्ट्री से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक पे आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, और यहां पर आपका फुल मार्क्स कितना हो गया, 200। तो टोटल कितना हो गया, 300। तो 300 का आपका एग्जाम्स होगा, 300 का एग्जाम होगा ना, 300 का एग्जाम्स होगा। समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे का दिया जाएगा, समय 3 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, है ना, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा, तो अच्छी बात है। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब सिलेबस क्या होता है, तो सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे पेपर 1 और पेपर 2 होता है, ये आपका पेपर 1, और पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी रहेगा। पेपर 1 सबका एक होगा, पेपर 1 में किसी का कोई अंतर नहीं पाया जाएगा, पेपर 1 में सबका सेम होगा, चाहे आपका कोई विषय हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ये पेपर 1 सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मैथ वाले का ये जो होता है CISR नेट होता है, ठीक है। और हालांकि जो ह्यूमैनिटीज के पेपर हैं, आर्ट्स के पेपर हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं, चाहे हिस्ट्री हो, आपका पॉलिटिकल साइंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, होम साइंस हो, इन सभी के लिए आपका क्या होगा, यही सिलेबस रहने वाला है, यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, और यही आपका सिलेबस है। ये जो पूरा सिलेबस है ना, वो 10 यूनिट्स में बटे हुए हैं। कितने यूनिट्स में है, 10 यूनिट्स में बटे हुए हैं। चलिए सारे यूनिट को देखते हैं। यहां पे यूनिट 1 में क्या रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, शिक्षण अधिगम रहेगा यहाँ पे, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चंस 5 रहेंगे, मार्क्स 10, यानी प्रत्येक यूनिट से 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से आपके 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 10 यूनिट हो गया, तो कितना हो गया, 50, यानी प्रत्येक यूनिट का कह सकते हैं आपको बैलेंस लेके चलना होगा। सभी यूनिट का वेटेज बराबर दिया गया है, प्रत्येक यूनिट से आपसे यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा रहेगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, दूसरा क्या रहेगा, रिसर्च एप्टीट्यूड, और यहां भी 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको 10 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगला है आपका रीडिंग कंप्रिहेंशन, रीडिंग कंप्रिहेंशन में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपके 10 मार्क्स के होंगे। अगला है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी 5 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 नंबर का एग्जाम्स होगा, मार्क्स आपको 10 मिलेगा। तो 4 यूनिट आपने देखा। अब चलिए 5वां यूनिट आपका क्या रहेगा, 5 नंबर में रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग रहेगा यहाँ पर 5 नंबर पे, रीजनिंग, जो कि 5 नंबर यहां से भी पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन, 10 नंबर एग्जाम, 10 नंबर आपका मार्क्स रहेगा। 6 नंबर में क्या रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग, यहां रीजनिंग जो पूछा जाएगा मैथमेटिक्स वाला, है ना, सीरीज करने देगा, अगला क्या होगा, जैसे ना 2, 4, 6 आगे क्या हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे सीरीज वाला सिस्टम रहेगा, जो कि नंबर से रिलेटेड रहेगा, मैथ से रिलेटेड रहेगा ये सीरीज। और यहाँ पे क्या रहेगा, लॉजिकल, है ना, कथन और उसके नीचे कारण, है ना, तो ये लॉजिकल रहेगा। या तो वेन डायग्राम दे देगा, वेन डायग्राम जो बनाया जाता है, तो वेन डायग्राम वाला प्रश्न रहेगा लॉजिकल रीजनिंग में। और यहां पर रहेगा DI, डाटा इंटरप्रेशन, यहां पर आपको एक टेबल दिया रहेगा, उस टेबल से जुड़े हुए 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। बस एक DI आएगा आपका, एक जैसे कि चार्ट दिया रहता है सामने टेबल, और वहां से उससे जुड़ा हुआ, उस टेबल से जुड़ा हुआ आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे, तो ये डाटा इंटरप्रेशन रहेगा। फिर ICT रहेगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT में आपको क्या पढ़ना होगा, ICT में आपको पढ़ना है कंप्यूटर, है ना, ICT में आपको पढ़ना है इंटरनेट, ICT में पढ़ना है आपको जो अभी सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट सिस्टम को पढ़ना होगा। ICT में सोशल मीडिया के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, तो ICT आपको पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे 5 ही प्रश्न आएंगे 10 नंबर का, सभी का इक्वल वैल्यू है। और अगला है आपका 8 नंबर EVS, पर्यावरण, पर्यावरण को पढ़ना है, पर्यावरण में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का। इसी प्रकार 9th में जो है 15 नंबर में हायर एजुकेशन सिस्टम रहेगा, इसके देखिए, इसको बड़ा सिलेबस है ये वाला, हायर एजुकेशन सिस्टम अलग है। फिर आपको गवर्नेंस, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको करंट इशू को भी डालना पड़ेगा,
जैसे अभी हाल में गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के लिए क्या डिसीजन लिया है, उन सभी के बारे में करंट अफेयर्स भी आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग से लेकर वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक कितने प्रकार के कमीशन बने, उसने क्या क्या सुझाव दिए, उनके सुझाव को कब लागू किया गया, और कौन कौन से कमीशन की क्या क्या विशेषताएं थी। जैसे अभी हाल ही में हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है नेप, तो नेप के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, पहला एजुकेशन पॉलिसी कब आया था, मतलब इसमें हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी निर्णय लिए गए सरकार के द्वारा, इससे जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। गवर्नेंस और यहाँ पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपका पॉलिटी यानी इंडियन पॉलिटी से पूछा जाएगा, है ना। इंडियन पॉलिटी से कुछ प्रश्न रहेगा जो कि बेसिक रहेगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं रहेगा, उसका एक रेंज है, एक दायरा है, उससे बाहर वो नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपका इंडियन पॉलिटी को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना होगा। इसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस यानी इंडियन पॉलिटी में इसको आप ऐड कर सकते हैं। गवर्नेंस की जो गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है और उसके लिए कौन कौन से प्रावधान है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इससे जुड़े हुए यहाँ पर प्रश्न आएंगे। और हाल ही में गवर्नमेंट ने अगर कोई निर्णय लिया है, विशेषकर कह सकते किसी में अमेंडमेंट किया है आर्टिकल वगैरह में, तो वहां से जुड़े हुए प्रश्न भी आपसे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनका संबंध आपके एजुकेशन से जुड़ा हुआ रहता है, अधिकतर वैसे प्रश्न यहाँ पे पूछेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, वही इसी मामले में इंडियन पॉलिटी को अगर आप पढ़ेंगे, अगर थोड़ा उसका रेंज बढ़ा देंगे तो सारा ये तीनों आपका कवर हो जाएगा, और ये फिर आपको अलग से कर लेना होगा। तो 9 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं। आपका जो 10 नंबर है, 10 में ये शायद ये नंबर कहीं पे मिस है ना, ये 8 यहाँ पर 2 बार है। ये हम लोगों ने 10 8 को डिस्कस कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें ये जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर में गड़बड़ है। आप यहाँ पर 8 नंबर पे जाएं, आईसीटी और ईवीएस दोनों में ही 8 लिख दिया गया है, और ये 10 है लास्ट वाला। देखिए ये 8 है, यहाँ पे 8 है ना, और यहाँ पर भी 8 है, ये 9 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 9, और जब हम लोग नीचे बढ़ेंगे तो वो 10 हो जाता है। तो 10 यूनिट का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये 10 यूनिट्स आपसे 10 यूनिट का ये डिस्कशन हो गया पेपर 1। और पेपर 2 रास वाला को आप सोचेंगे पेपर 2 कैसे होगा, तो पेपर 2 में क्या होता है, पेपर 2 जो होता है आपका, पेपर 2 आपका यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस आपका पेपर 2 का, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वहां से देखें कि पेपर 2 में क्या पूछा जाता है। आपका हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, ज्योग्राफी हो, तो पेपर 2 में का सिलेबस यूजीसी नेट के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करें और बिल्कुल यूजीसी नेट का जो प्रिपरेशन करते थे वही प्रिपरेशन करें। यहाँ पे कुछ आपसे नया नहीं पूछा जाएगा, वही पूछा जाएगा, सिलेबस वही रहेगा। आप तैयारी अभी से आरंभ कर सकते हैं। और रहा सवाल एग्जाम्स के बारे में बता दें, आपका एग्जाम की जो संभावना बन रही है, एग्जाम वो कब बनेगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम्स आपका नवंबर 2024 में आपका एग्जाम्स होगा। इसी साल इसको क्लियर करने का सरकार का प्लान है, अभी तक का मैं प्लान बता रहा हूं। इसी ईयर 2024 में इसको क्लियर करने का प्लान है बैच को, और आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा दिसंबर जनवरी तक में। और इसके बाद आपको जून 2025 में फिर से 5600 के लगभग न्यू वैकेंसी आने वाली है। न्यू वैकेंसी बिहार में आने वाली है, और वो कितने पदों के लिए, तो 5600 पदों के लिए। उसके पहले सरकार चाहती है बैट हम क्लियर कर लें, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा बिहार के बच्चों को मौका मिले। तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और कह सकते हैं इतने कम समय में इतनी वैकेंसी आ रही है। पिछली वैकेंसी अभी खत्म होने वाली है, वो आपका दिसंबर तक वो वैकेंसी क्लियर हो जाएगा। आपका इंटरव्यू चल रहा BSc USC के द्वारा, और नई वैकेंसी आपको 10-25 में देखने को मिल जाएगा। इसके पहले बैट का भी आयोजन हो रहा है, यानी लगातार चल जा रहा है ना, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये काम लगातार जारी है। और बिहार में विशेषकर टीचिंग से जुड़ा हुआ वैकेंसी बहुत ज्यादा है। चाहे आप स्कूली शिक्षा को लें तो वहां बहुत ज्यादा वैकेंसी इस बार नियुक्ति दिया गया, रिकॉर्ड नियुक्ति दिया गया, जो भी किसी भी स्टेट में इस प्रकार की इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति नहीं हुई थी, उतना बिहार में किया गया है। अभी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ भी ये वैकेंसी आप को मिलने वाला है। तो आप अलर्ट रहें, आप तैयार रहें। आप ये मत सोचे निकलेगा तब करेंगे, निकलेगा तब कीजिएगा तो फिर आप पिछड़ जाइएगा। कंपटीशन का जमाना है, आपको अभी से करना होगा ना। आपको करना कब से है, अभी से करना है, अभी से आपको लग जाना है। आप सोचिएगा नहीं वैकेंसी निकलेगा है ना, उसके बाद हम करेंगे, नोटिफिकेशन आने दीजिए, फिर आपको समय नहीं मिलेगा। और भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, उसको अगर आपको पछाड़ना है ना, आपको पहले ही रेस में आ जाना होगा। बराबरी में आकर रेस करेंगे
तो फिर तब तो मुकाबला सबके लिए बराबर हो जाएगा। आप उससे एज कैसे लीजिएगा, आगे कैसे जाइएगा? तो उनसे आगे जाने के लिए आपको क्या करना है, अभी से ही आपको ध्यान देना है, अभी से ही आपको प्रिपरेशन करने शुरू कर देनी है, ठीक है। तो फिलहाल ये था आप सभी के लिए अपडेट्स, और जहां पर हम लोग देख रहे थे बैट के बारे में, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके माध्यम से आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, और वो भी बिना नेट और जीआरएफ के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, बस बैट क्रैक करके। और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इसे कैच करें। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, आगे जो भी अपडेट्स आएगा आपको हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही एक कहना भी चाहेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जब जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम के लिंक पर जाएं, क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, है ना। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, आपको वहां पर हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद। आगे बेटो।